इतनी कमाल की जिंदगी शायद ही किसी को बुरी लगती होगी। हाँ, लेकिन एक बात ये भी है कि ये सब अचीव करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लगन दिखानी पड़ती है और सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। फिर भी आपकी किस्मत है कि आप अमीर बन जाएं, वरना तो ठीक है, जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि इन सारी बातों में कुछ एक आध पॉइंट ऐसा है जो कि मिस हो रहा है। आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्लानिंग, गोल सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो आपसे छूट रहा है। तो आज की समरी में एग्जैक्टली वो क्या है जो मिस हो रहा है और जो आप चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उसी के बारे में हम जानेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस समरी को, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। तो बात ऐसी है कि रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि इस बुक के ऑथर है, उनके दो पिता थे। उनके एक पिता जो पढ़े लिखे थे, पीएचडी होल्डर थे, मगर जिंदगी भर गरीब ही रहे और गरीबी में ही मरे, इसलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते थे। वहीं उनके दूसरे पिता बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, मगर काफी अमीर थे, उन्हें रॉबर्ट रिच डैड बुलाते थे। अब ये सोचने की बात है कि किसी भी इंसान के एक ही वक्त में दो पिता कैसे हो सकते हैं। आइए समझते हैं। उनके गरीब पिता का बस एक ही सपना था कि रॉबर्ट खूब मेहनत से पढ़ाई करने के बाद किसी बड़ी सी कंपनी में नौकरी करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर ले। मगर रॉबर्ट के दूसरे पिता, जो कि अमीर थे, वो दरअसल रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता थे। वो चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी जिंदगी में कुछ चैलेंजेस ले, क्योंकि सारे सबक सिर्फ स्कूल में ही नहीं सीखे जाते। कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान अपनी जिंदगी के तजुर्बों से ही सीखता है। स्कूली पढ़ाई सिर्फ अच्छे ग्रेड्स दिला सकती है, मगर जिंदगी की पढ़ाई बहुत कुछ सिखाती है। बेशक पढ़ाई लिखाई की अपनी अहमियत है, मगर सिर्फ इसके भरोसे बैठ कर के ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। तो आइए इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फर्स्ट लेसन के बारे में, जो कहता है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब है, ऐसा कैसे? आइए समझते हैं। एक बार एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। जब भी उसे अपने गधे से कुछ मेहनत करवानी होती थी तो वो एक गाजर को उसके सामने लटका देता था। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में काम करता चला जाता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो उस गाजर तक पहुंच ही जाएगा। अब ये उस आदमी के लिए तो एक अच्छी तरकीब बन गई, मगर बेचारे गधे को कभी भी वो गाजर नहीं मिल पाई। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो गाजर बस एक छलावा है। बहुत से लोग ठीक उस गधे की तरह ही होते हैं। वे मेहनत पर मेहनत किए चले जाते हैं इस उम्मीद में कि वो एक दिन अमीर बन जाएंगे, मगर पैसा उनके लिए महज एक सपना बन के रह जाता है। इस सपने के पीछे भागने से आप उस तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। तो पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम करने दीजिए। जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम ना करें, क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने के रास्ते में कदम बढ़ाते हैं, हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कि कहीं हम गरीब के गरीब ही ना रह जाए। बस इसी डर से हम और ज्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं। फिर हमारा लालच हम पर हावी होने लगता है। हम उन सारी खूबसूरत चीजों की कल्पना करने लगते हैं जो पैसे से हासिल की जा सकती है। अब यही डर और यही लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देता है जो कभी भी खत्म नहीं होता। तो अब हम और मेहनत करते हैं कि और ज्यादा कमा सके, और फिर हमारा खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ने लगता है। इसको ही अमीर डैड रैट रेस कहते हैं, यानी कि चूहों की दौड़। अब इसका नतीजा ये हुआ कि हम पैसे कमाने के लिए हद से ज्यादा मेहनत करते हैं, खर्च करते हैं। तो ये एक ट्रैप है और आपको लालच और डर का ये ट्रैप अवॉइड करना है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जो अमीर होना चाहते हैं इसी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। तो पैसे के पीछे मत भागिए, बल्कि पैसे को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर कर दीजिए। आपकी नौकरी लगी है तो काम पर ये सोच करके मत जाइए कि हर महीने आपको एक पे चेक लेना है, क्योंकि वो पे चेक आपके सारे बिल्स मुश्किल से ही भर पाता है। ये तो हर महीने की कहानी बन जाती है। फिर तंग आकर आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढकर और ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, लेकिन तब भी आप पैसे के लिए ही काम कर रहे होते हैं। और यही रीजन है कि आप कभी भी अमीर नहीं बन पाते। सच का सामना कीजिए। आप खुद के लिए जवाबदेह है, यानी कि आप अपने आप को जवाब दे सकते हैं, पर दूसरों के लिए नहीं। तो आपके जो भी सवाल है खुद से पूछिए, क्योंकि उनका जवाब सिर्फ आप ही के पास है। क्या आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में सिक्योरिटी रहे,
एक ऐसी नौकरी जहां से आपको निकाले जाने का कोई भी डर ना हो। या फिर आप सिर्फ 2 पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और आपको लगता है कि एक दिन आप इस तरह अमीर हो जाएंगे। क्या बस यही आपको सेटिस्फाई करने के लिए काफी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे आपकी सोच पर अफसोस है। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आपने जो अमीर बनने का सपना देखा है वो तो भाई कभी भी पूरा नहीं होने वाला। आप हमेशा गरीबी में ही जिएंगे। हाँ, लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो आपका पहला कदम ये होगा कि सबसे पहले आप अपने मन से डर को हटा दीजिए, क्योंकि ज्यादा पैसा ना कमा पाने का डर और लालच ही आपको बगैर सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है, और हमारा यही कदम हमें नाकामयाबी की तरफ धकेलता है। बेशक हम सबके अंदर डर और चाहत की भावना होती है, लेकिन उन्हें खुद पर इतना हावी मत होने दीजिए कि हम उनके बस में होकर उल्टे सीधे डिसीजन लेने लग जाए। बेहतर तो होगा कि हम जो भी करें पहले उसके बारे में खूब सोचें। हमेशा दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम ले। हर सुबह अपने आप से पूछिए कि क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना कि आपको करना चाहिए। क्या आप अपने पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं? हम लोगों की तरह सोचना छोड़ दीजिए जो काम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। ये सोचना छोड़ दीजिए कि मेरा बॉस कम पैसे देता है, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, मैं इससे ज्यादा कमा सकती हूँ। याद रखिए कि आपकी परेशानियों के लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार है, कोई और नहीं। बॉस आपकी सैलरी नहीं बढ़ाता तो उसे इल्जाम मत दीजिए, टैक्स को इल्जाम मत दीजिए। जब आप खुद की समस्याओं की जिम्मेदारी लेते हैं तब सिर्फ आप ही उसका सल्यूशन निकाल सकते हैं। और यही वो पहला सबक है जो अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया था। इस सबक का एक पार्ट ये भी था कि अमीर डैड ने उन्हें कन्वीनियंस स्टोर में काम पर लगा दिया। उन्हें इस काम के कोई पैसे नहीं मिले, वे बस इस काम को करते रहे। इसका फायदा ये हुआ कि अपने दिल से काम में लगे रहे और इस दौरान कई नए आइडियाज उनके दिमाग में आते रहे। पैसे को अपने पीछे कैसे भगाया जाए, इस बारे में उन्हें कई सारे थॉट्स मिले। उन्होंने देखा कि उस स्टोर की क्लर्क कॉमिक्स बुक्स के फ्रंट पेज को 2 हिस्सों में फाड़ देती थी। आधा हिस्सा वो रख लेती और आधा हिस्सा फेंक देती थी। देर शाम स्टोर में एक डिस्ट्रीब्यूटर आया करता था। वो कॉमिक्स बुक के ऊपरी आधे हिस्से को क्रेडिट के लिए लेता और बदले में नई कॉमिक्स बुक्स दे जाया करता। एक दिन उन्होंने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या वो पुरानी कॉमिक्स बुक्स ले सकते हैं। वो इस शर्त पर मान गया कि वे उन कॉमिक्स को बेचेंगे नहीं। ये उनके दिमाग में बिजनेस का एक नया आइडिया था। उन्होंने वे पुरानी कॉमिक बुक्स अपने दोस्तों और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए किराए पर देनी शुरू कर दी। बदले में वे हर किताब का 10 सेंट किराया वसूल करते थे। हर किताब सिर्फ 2 घंटे के हिसाब से पढ़ने के लिए दी जाती थी। तो असल मायनों में वे उन्हें बेच नहीं रहे थे। उन्हें उस गैराज पर काम भी नहीं करना पड़ा जहां से वे कॉमिक्स किराए पर देते थे। उन्होंने माइक की बहन को काम पर रखा, जिसके लिए उसे हर हफ्ते $1 दिया जाता, और एक ही हफ्ते में उन्होंने $9.5 कमाए। इस तरह उन्होंने सीखा कि पैसे को खुद के लिए काम करने दो, ना कि आप पैसे के लिए काम करो। तो ये सबक तो हमने सीख लिया, रॉबर्ट ने भी सीखा, और अब है दूसरा सबक, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सिखाई जाए। 1923 यानी 1923 में एजवाटर बीच होटल शिकागो में एक मीटिंग हुई। दुनिया के बहुत से लीडर और बेहद अमीर बिजनेसमैन इस मीटिंग का हिस्सा बने। इनमें से एक थे बहुत बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स शवाब, और सैमुअल इंसोल उस वक्त की लार्जेस्ट यूटिलिटी प्रेसिडेंट, और बाकी कई और बड़े बिजनेसमैन। इस मीटिंग के 25 साल बाद इनमें से कई लोग गरीबी में मरे, कुछ ने खुदकुशी कर ली थी और कईयों ने तो अपना दिमागी संतुलन खो दिया था। अब असल बात यह है कि लोग पैसे कमाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो ये खास बात सीखना भूल जाते हैं कि पैसे को रखा कैसे जाए। अब चाहे जितना मर्जी पैसा कमा ले, उसे बनाए रखना असली बात है। और अगर ये हुनर आपने सीख लिया तो आप किसी भी आड़े टेढ़े हालात का सामना आसानी से कर लेंगे। लॉटरी में मिलियन जीतने वाले लोग कुछ सालों तक तो मजे से जीते हैं, मगर फिर वापस उसी पुरानी हालत में पहुंच जाते हैं। ज्यादातर लोगों के सवाल होते हैं कि अमीर कैसे बने, या अमीर बनने के लिए एग्जैक्टली क्या किया जाए। इन सवालों के जवाब से ज्यादातर लोगों को निराशा ही होती है, मगर इसका सही जवाब होगा कि सबसे पहले आप फाइनेंशियली लिटरेट बनना सीखें। देखिए, अगर आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, फिर उसके लिए एक मजबूत नींव रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एक छोटा सा घर बनाना हो तो एक 6 इंच की कंक्रीट स्लैब डालकर के भी आपका काम चल जाएगा। ज्यादातर लोग 6 इंच की स्लैब पर एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं,
और वे ऐसा करते भी हैं तो जाहिर सी बात है कि बिल्डिंग तो टूटेगी ही। गरीब डैड रॉबर्ट से बस यही चाहते थे कि वो खूब पढ़ाई करे, लेकिन अमीर डैड उसे फाइनेंशियली लिटरेट बनाना चाहते थे। ज्यादातर स्कूल सिस्टम बस घर बनाना सिखाते हैं, मजबूत फाउंडेशन नहीं। स्कूली शिक्षा और पढ़ाई की अपनी इंपॉर्टेंस है, मगर असल जिंदगी में यही सब कुछ नहीं है। तो ये था दूसरा सबक। अब जानते हैं रूल नंबर 1 के बारे में। लाइबिलिटीज यानी कि जिम्मेदारियां और एसेट्स यानी कि संपत्ति के बीच फर्क को समझे और एसेट्स खरीदे। अब सुनने में तो बड़ी आसान सी बात लगती है, लेकिन यही एक नियम है जो आपको अमीर बनाने में हेल्प करेगा। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं, मगर अमीर जानता है कि असल में एसेट्स होते क्या हैं और वो वही खरीदता है। अमीर डैड किस KISS प्रिंसिपल में यकीन रखते हैं, जिसका मतलब है कीप इट सिंपल स्टूपिड। उन्होंने लेखक और उसके दोस्त माइक को यही सिंपल बात सिखाई, जिसकी बदौलत वे इतनी मजबूत फाउंडेशन रखने में कामयाब रहे। तो इस सीख की यही सिंपल सी बात है कि लाइबिलिटीज और एसेट्स के बीच के फर्क को समझे और एसेट्स खरीदे। लेकिन अगर ये इतना ही सिंपल है तो हर आदमी अमीर होता है ना? मगर यहाँ पर मामला थोड़ा उल्टा है। ये दरअसल इतना सिंपल है कि हर कोई इस बारे में सोचता तक नहीं है। लोगों को लगता है कि उन्हें लाइबिलिटीज और एसेट्स के बीच फर्क पता है, मगर उन्हें सिर्फ लिटरेसी के बारे में मालूम है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं। चलिए अब समझते हैं एसेट्स के कैश फ्लो पैटर्न के बारे में। इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट मानकर चलना चाहिए। इनकम है कि आपके पास कितना पैसा आया और एक्सपेंस है कि आपसे कितना पैसा खर्च हुआ। बैलेंस शीट एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच बैलेंस बताती है। बहुत से पढ़े लिखे अकाउंटेंट्स को तो ये भी पता नहीं होता कि आखिर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एसेट्स यानी कि संपत्ति ऐसी चीजें होती है जो आपके लिए पैसे कमाने का काम करती है। मान लो आप कोई घर खरीदकर उसे किराए पर देते हैं, तो उसी किराए से आप वो लोन भी चुका सकते हैं जो कि आपने घर खरीदने के लिए लिया था। अब घर भी आपका हुआ और उससे मिलने वाला किराया भी। इसके ऑपोजिट लाइबिलिटीज आपकी जेब से पैसे खर्च करवाती है, जैसे कि घर खरीदकर उसमें रहने से आपको कोई किराया नहीं मिलने वाला। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर अमीर बनना है तो एसेट्स खरीदिए और गरीब ही रहना है तो लाइबिलिटीज यानी कि जिम्मेदारियों को खरीदिए। अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा इसलिए होता है कि वो इस प्रिंसिपल पर यकीन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग इस प्रिंसिपल को ठीक से समझ ही नहीं पाते। इसलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सिर्फ लिटरेट नहीं बल्कि फाइनेंशियली लिटरेट बनिए। सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता। फर्क तो तब पड़ता है जब आप अपनी कहानी खुद लिखें। ज्यादातर परिवारों में ये देखा गया है कि जो मेहनती होता है उसके पास पैसा भी ज्यादा होता है, मगर उसका फायदा ही क्या जब सारा का सारा पैसा लाइबिलिटीज में ही खर्च हो जाए। तो आइए समझते हैं कि मिडिल क्लास का कैश फ्लो कैसा होता है। मिडिल क्लास लोगों का सारा पैसा लाइबिलिटीज में ही खर्च हो रहा है। कभी मोर्टेज, कभी किराया, कार लोन, हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, फीस और भी न जाने क्या क्या। उनकी सारी कमाई इसी में खर्च हो जाती है। दूसरी ओर गरीब लोग हैं जिनकी कोई लाइबिलिटी तो नहीं है मगर उनके कोई एसेट्स भी नहीं होते। वे भी पैसा कमाते हैं, सैलरी पाते हैं, मगर हर रोज के खर्चों में उनका सारा पैसा उड़ जाता है। तो माना कि एक गरीब आदमी $1000 कमाता है, उसमें से $300 वो अपने छोटे से घर के किराए में खर्चता है, $200 उसके आने जाने का किराया, $200 टैक्स और $200 खाने और कपड़ों में खर्च हो जाता है। अब उसके पास बचा क्या? कुछ भी नहीं। और कभी कभी तो उधार लेकर काम चलाना पड़ता है, जिससे वो और गरीब हो जाता है। इसके उलट अमीर एसेट्स को खरीद कर रखते हैं, फिर उनके वो एसेट्स उन्हें और पैसा कमा कर देते हैं। उनकी कमाई इसी तरह 2 से 4, 4 से 8 होती जाती है। ज्यादातर अमीर लोग दिमाग से काम लेते हैं। वे घर लोन पर लेकर उसे किराए पर लगा देते हैं। बिना मेहनत के हर महीने किराया मिलता है, जिससे कि वे अपना लोन भी चुकता कर लेते हैं। मान लीजिए कि लोन की इंस्टॉलमेंट $1 है, तो ये अपने घर का $2 किराया वसूल करेंगे। $1 बैंक को देंगे, $1 अपनी जेब में। तो हो गया ना ये बिना मेहनत के पैसा कमाना। तो असल में अमीर डैड और गरीब डैड के बीच बस सोच का फासला है। अपना पैसा कैसे खर्चे, सिर्फ यही मुद्दे की बात है और कुछ नहीं। 1960 के दिनों में अगर बच्चों से पूछा जाता था कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे, तब सबका जवाब यही होता था कि वे अच्छे ग्रेड्स लेकर आएंगे और डॉक्टर बनेंगे। तब सबको यही लगता था कि अच्छे ग्रेड्स ला करके वे बहुत पैसा कमा सकेंगे।
हालांकि उनमें से बहुत बच्चे आज बड़े होकर डॉक्टर बन चुके हैं। बावजूद इसके उनमें से काफी लोग आज भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगा कि ज्यादा पैसा कमाने से उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मगर आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज बहुत से बच्चे फेमस एथलीट बनना चाहते हैं, या फिर सीईओ, या फिर कोई मूवी स्टार या रॉक स्टार, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेड्स के भरोसे बैठकर वो करियर में सक्सेस नहीं पा सकते। आजकल फाइनेंशियल नाइटमेयर बहुत आम हो गया है। अक्सर नए शादीशुदा जोड़े ये सोचते हैं कि उनकी सैलरी अब डबल हो जाएगी, क्योंकि दोनों जने कमा रहे हैं। एक छोटे से घर में रहते हुए वे अब बड़े घर के सपने देखते हैं, इसलिए वे पैसा बचाना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से उनका सारा ध्यान सिर्फ अपना करियर बनाने पर होता है। उनकी कमाई बढ़ने लगती है तो जाहिर सी बात है कि उसी हिसाब से खर्चे भी बढ़ते हैं। अब जब आप फाइनेंशियली लिटरेट हुए बिना पैसा बनाते हैं या बिना सोचे समझे उसे खर्च करते हैं, तो होता यह है कि आप पहले से भी ज्यादा खर्च करने लगते हैं। और ये एक ऐसा चक्कर है जो कि चलता ही रहता है। नए जोड़े ने अब इतना पैसा कमा लिया कि वो एक बड़ा घर खरीद सके। उन्हें तो यही लगेगा कि वे अब थोड़े अमीर हो गए हैं, मगर सच्चाई तो ये है कि बड़े घर के साथ उन्होंने नई लायबिलिटीज यानी कि नई जिम्मेदारियां भी खरीद ली हैं। उनके कैश फ्लो में अब प्रॉपर्टी टैक्स का खर्च बढ़ गया है। अब उन्हें एक नई गाड़ी भी चाहिए, फर्नीचर भी चाहिए, सब कुछ नया। उनकी लायबिलिटीज बढ़ती ही चली जा रही है। और ज्यादातर होता यही है कि इनकम के साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक इस सच्चाई का खुलासा होता है, मगर तब तक तो हम इस चूहे की दौड़ में, इस रैट रेस में बुरी तरह फंस चुके होते हैं। फिर ऐसे ही लोग हमारे लेखक रॉबर्ट के पास आकर पूछते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। अब यही सवाल तो मुसीबत की जड़ है, क्योंकि सबको लगता है कि पैसा ही हर चीज का इलाज है। ये मानना ही ना एक बहुत बड़ी गलती है। उनकी समस्या ये नहीं है कि वे ज्यादा नहीं कमा रहे, बल्कि ये है कि जो कुछ उनके पास है उसे हैंडल कैसे करें। एक कहावत है जो यहाँ पर लागू होती है, जब तुम खुद को एक गहरे गड्ढे में पाओ तो और खोदना छोड़ दो। और इस कहावत के बारे में आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि अक्सर लोग ऐसा ही कर रहे होते हैं। चलिए इस जर्नी में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं घबराहट के बारे में, जो कि अक्सर लोगों को होती है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलने में, यानी कि पब्लिक स्पीकिंग में। तो मनोचिकित्सकों का मानना है कि लोग इसलिए घबराते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है, औरों से अलग होने का डर होता है। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे या हम पर कहीं हंस तो नहीं रहे, बस यही सोचकर ज्यादातर लोग पब्लिक स्पीकिंग से दूर भागते हैं। वो वही करना पसंद करते हैं जो कि सब कर रहे होते हैं, और अंत वो खुद को भीड़ का हिस्सा बनाकर संतुष्ट हो जाते हैं। अब बात यहाँ पर ऐसी है कि जो आपका घर है ना, वो आपका सबसे बड़ा एसेट है। लोन लीजिए, अब प्रमोशन हो गया है, अब सैलरी बढ़ गई है तो नया घर लो। यही सब बातें हम लोगों से सुनते रहते हैं, और फिर हम भी ना उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्योंकि भाई जो सब कर रहे हैं वो तो जरूर से सही ही होगा, है कि नहीं, बताइए। मगर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमीर डैड ने कहा था कि जापानीज लोग 3 चीजों की ताकत जानते थे: तलवार, कीमती जवाहरात और शीशा। तलवार बाजुओं की ताकत का प्रतीक है, कीमती जवाहरात पैसे की ताकत का, और शीशा खुद के अंदर छुपी हुई ताकत को दिखाता है। और वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद को जानते हो तो शीशे के सामने खड़े हो जाइए, और अगर आप खुद से सवाल पूछ सकते हो कि मैं सही हूं या मुझे भी भीड़ का हिस्सा बनकर रहना चाहिए, तो जो जवाब आपको मिलेगा वही आपकी असली ताकत है। गरीब और मिडिल क्लास खुद को पैसे का गुलाम बनने देते हैं, इसलिए वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते।